सूतजी बोले, महर्षियों, जब भगवान श्रीहरि अंतर्धान हो गए तब मुनिश्रेष्ठ नारद जी शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। हे ब्राह्मणों, नारद जी ने भूमंडल पर भ्रमण करते हुए मोक्ष और मंगल प्रदान करने वाले अनेक शिवलिंगों का प्रेमपूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी जब भूतल के तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे, उस समय उनका चित्त पूर्णतः शुद्ध था। यह जानकर दो शिवगण उनके पास पहुंचे। वे दोनों शिवगण शाप से उद्धार की कामना करते हुए आदरपूर्वक मस्तक झुकाकर नारद जी के चरण पकड़कर प्रणाम करने लगे और विनम्रतापूर्वक शिवगण बोले, हे ब्रह्मपुत्र देवर्षि, कृपया हमारे प्रेमपूर्ण निवेदन को सुने। वास्तव में हम दोनों ही आपके अपराधी हैं, न कि अन्य कोई ब्राह्मण। हे मुनिवर, हे विप्रश्रेष्ठ, आपका अपराध करने वाले हम दोनों शिवगण हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर के समय आपका चित्त माया के प्रभाव से मोहित हो गया था। उसी समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हमें शाप दे दिया। वहां उस परिस्थिति को प्रतिकूल जानकर हमने मौन रह जाना ही अपने जीवन की रक्षा का उपाय समझा। शिवगण बोले, हे प्रभो, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। हमें तो केवल अपने ही कर्मों का फल प्राप्त हुआ है। अब आप प्रसन्न हो जाइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। सूतजी बोले, जब उन दोनों गणों ने भक्तिपूर्ण वचनों के साथ अपनी बात कही तो देवर्षि नारद ने उनके पश्चाताप को देखकर प्रेमपूर्वक उत्तर दिया। नारद जी बोले, आप दोनों महादेव के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए अत्यंत सम्माननीय हैं। आठ मेरे मोह से रहित और सुखदायक यथार्थ वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले निश्चित रूप से भगवान शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी और मैं पूरी तरह से मोह के अधीन हो गया था। इसी कारण मैंने आप दोनों को कुबुद्धिवश शाप दे दिया। हे शिवगणों, मैंने जो शाप दिया है वह सत्य होकर रहेगा, लेकिन मेरी बात सुनिए। मैं आपके शापमोचन का उपाय बताने जा रहा हूं। कृपया आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर विश्रवा के तेजस्वी वीर्य से जन्म लेकर आप दोनों संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध राक्षस राज के रूप में अवतरित होंगे। आप कुंभकर्ण और रावण का शरीर धारण करेंगे और अत्यंत बलवान, वैभवशाली एवं परम प्रतापी होंगे। नारद जी बोले, आप दोनों समस्त ब्रह्मांड के राजा होंगे। शिव भक्ति में लीन, जितेंद्रिय और भगवान शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु प्राप्त कर पुनः अपने दिव्य पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूतजी बोले, हे महर्षियों, महात्मा नारद मुनि के इन वचनों को सुनकर वे दोनों शिवगण अत्यंत प्रसन्न हुए और आनंदपूर्वक अपने स्थान पर लौट गए। नारद जी भी अत्यधिक आनंदित होकर एकनिष्ठ भाव से भगवान शिव का ध्यान करते हुए और शिवतीर्थों के दर्शन करते हुए बार बार भूमंडल में विचरण करने लगे। अंततः वे सबके ऊपर विराजमान काशीपुरी पहुंचे। वह काशी भगवान शिव की प्रिय, शिवस्वरूपिणी और शिव को आनंद प्रदान करने वाली पवित्र नगरी है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ के दर्शन किए और परम प्रीति एवं परमानंद से भरकर उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनिश्रेष्ठ नारद जी कृतज्ञता का अनुभव करने लगे। प्रेम से विह्वल होकर उन्होंने काशी का नमन, गुणगान और स्मरण किया। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक चले गए। वहां निरंतर शिव का स्मरण करने के कारण शुद्ध बुद्धि प्राप्त देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने विभिन्न स्तोत्रों से ब्रह्मा जी की स्तुति की और शिवतत्व के विषय में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। इस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति पूर्णतः भक्तिभाव से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे पितामह, हे जगत प्रभो, आप परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले हैं। आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के महानतम महात्म्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है।
मैंने भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत कठिन तपोमार्ग, दान मार्ग और तीर्थ मार्ग के विषय में भी सुना है, किंतु शिवतत्व का ज्ञान मुझे अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि से भी अपरिचित हूँ। आथ हे प्रभो, कृपा करके आप मुझे क्रमशः इन विषयों और भगवान शिव के विभिन्न चरित्रों के बारे में बताएं। हे तात, शिव तो निर्गुण होते हुए भी सगुण हैं। यह कैसे संभव है? शिव की माया से मोहित होने के कारण मैं शिव के तत्व को समझ नहीं पा रहा हूँ। सृष्टि से पूर्व भगवान शंकर किस स्वरूप में स्थित रहते हैं? सृष्टि के मध्य में वे कैसी क्रीड़ाएं करते हुए रहते हैं? और सृष्टि के अंत में वे देव महेश्वर किस प्रकार स्थिति में रहते हैं? संसार का कल्याण करने वाले वे सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न रहते हैं? हे विधाता, वे शिव संतुष्ट होकर अपने भक्तों और अन्य लोगों को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं? मैंने सुना है कि भगवान शिव तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के कष्ट को सहन नहीं कर पाते। कृपा करके यह सब मुझे विस्तार से बताएं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों ही देवता शिव के अंश हैं। इनमें महेश पूर्ण अंश हैं और वे स्वयं परात्पर शिव हैं। हे प्रभो, आप उन महेश्वर शिव के आविर्भाव और उनके दिव्य चरित्रों का विशेष वर्णन करें। साथ ही देवी उमा, पार्वती के आविर्भाव और उनके विवाह की कथा भी कहें। उनके गृहस्थ आश्रम और उसमें की गई उनकी विशिष्ट लीलाओं का भी वर्णन करें। हे निष्पाप, इन कथाओं के साथ जो अन्य बातें कहने योग्य हैं, कृपया उनका भी उल्लेख करें। नारद जी बोले, हे प्रजापालक, कृपया भगवान शिव और देवी शिवा, पार्वती के आविर्भाव तथा उनके विवाह का प्रसंग विस्तार से कहें। साथ ही कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाएं। हे जगत प्रभो, मैंने पहले भी अनेक लोगों से ये कथाएं सुनी हैं, किंतु मेरा मन अब तक तृप्त नहीं हुआ है। इसी कारण मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके मुझे संतोष प्रदान करें। सूत जी बोले, अपने पुत्र नारद के इन विनम्र वचनों को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी वहां इस प्रकार कहने लगे।